की बिलावल भुट्टो की तरफ से जिस तरीके की टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई यूएनएससी की बैठक में, गुस्सा लगातार हिंदुस्तान में बढ़ता जा रहा है। उच्चायोग के बाहर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन लगातार जारी, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे यहां पर लगाए जा रहे हैं। हर्षा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्षा, ओवर टू यू। जो उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द बोले हैं, तो इसीलिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं आज कि हम उनको दिखा देंगे कि उन्होंने जो किया है वो बहुत गलत है। और सर, देश का हिंदू हो या मुसलमान, वो सब प्रधानमंत्री के साथ ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। देखिए, प्रधानमंत्री ने सबके विकास की बात कही है, सबके विश्वास की बात कही है, सबका प्रयास लिया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो मुसलमानों के भी नेता हैं, सरदारों के भी नेता हैं, ईसाइयों के भी नेता हैं और हिंदुओं के तो है ही हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हिंदुस्तान में सब हैं भाई भाई। इसलिए पाकिस्तान को अब मदद चखाने के लिए हिंदुस्तानी तैयार है। So these are the people and every section of the society is today here on roads at Teen Murti going towards Pak Embassy as we show you the visuals. अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां बिलावल भुट्टो के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है और सभी समाज के लोग पहुंचे हुए। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं, क्योंकि आपत्तिजनक बयान बिलावल भुट्टो की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिया गया और उसके बाद हर तरफ विरोध देखा जा रहा है, आक्रोश देखा जा रहा है। मांग ये रखी जा रही है कि माफी मांगे बिलावल भुट्टो, क्योंकि एक वैश्विक स्तर के नेता पर इस तरह की टिप्पणी की गई है, बिलावल भुट्टो की तरफ से वैश्विक मंच पर की गई है। और ऐसे में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी यहाँ लगते नजर आ रहे हैं। माफी की मांग लगातार की जा रही है। सृष्टि, बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं। 2 तस्वीरों के जरिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं ये पहुंचे हुए हैं। बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणी की और पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर ये प्रदर्शन लगातार जारी है कि पाकिस्तान के पास में कोई मुद्दा नहीं है और इसीलिए इस तरीके की टिप्पणियां यहां बौखलाहट दिखाती है। सुजाता, बिल्कुल, तो आतंकवाद के मुद्दे पर जब भी पाकिस्तान को घेरा जाता है तो वो बौखलाहट में कुछ भी बोलता है और ऐसा ही कुछ बिलावल भुट्टो ने भी किया है। शायद वो भूल गए थे कि वो किस पद पर हैं और किसके खिलाफ क्या बात कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरह से किसी भी राजनेता को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल शोभा नहीं देता है, लेकिन पाकिस्तान की आदत रही है कि जब भी उस पर कोई सवाल उठाए तो जवाब न बने तो कुछ भी कह दिया जाए। ऐसे ही एक कोशिश बिलावल भुट्टो की तरफ से की गई है, लेकिन अब लगातार मांग हो रही है, नाराजगी है और अब मांग की जा रही है कि उच्चायोग पाकिस्तान का इस मामले पर जवाब दे और माफीनामा सामने आए, जिस तरह की हरकत की है बिलावल भुट्टो ने। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 2 कैमरों की निगाहों से दिखा रहे हैं। पाक उच्चायोग के बाहर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए हैं। तमाम बड़े चेहरे, हमने रमेश बिदूड़ी की बात करें, तेजस्वी सूर्या की बात करें, वो वहां प्रदर्शन में मौजूद। उनके सरेंडर किया था, फूट फूट कर इनके नाना रोए थे। ये अपने आप में दिखाता है कि दर्द तब भी था, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की धरती आतंकवादियों को पैदा करने के लिए, संरक्षण देने के लिए, आतंकवाद को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करती रही, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या भारत के अलग अलग हिस्सों में हो। ये दुनिया से छिपा नहीं है इनकी हरकतें, इनके मंसूबे, और लगातार आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है तो मोदी सरकार में हुई है। और इस तरह के बयान किसी भी विदेश मंत्री को शोभा नहीं देते। और ये पहली बार नहीं है, पाकिस्तान ने पहले भी पीठ में छुरा कई बार घोंपा है और इस तरह के बयान देकर ये भी दिखाया कि शायद 1971 की हार से और आतंकवाद का गढ़ और जमीन और जननी पाकिस्तान से ध्यान भटकाने के ऐसे प्रयास किए गए। सर, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है, उस पर क्या कहें? देखिए, ओसामा बिन लादेन को यूएस ने घर में घुसकर मारा पाकिस्तान में, और भारत ने भी सर्जिकल स्ट्राइक घुसकर की आतंकवादियों के खिलाफ। अब किसके घर में घुसे, आतंकवाद कहां पर था, इस पर तो पाकिस्तान कहीं अपना मुंह छिपाने लायक नहीं बचा है। और केवल बयान खराब देकर अपना पिंड छुड़ाने का काम करेंगे तो होगा नहीं। दुनिया ने पाकिस्तान का असली चेहरा देखा है। बेहतरी इसी में है कि आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई वहां पर करे और आतंकवाद को पाकिस्तान संरक्षण ना दे। थैंक यू सर।
तो बिल्कुल ये अनुराग ठाकुर को आप लगातार यहां सुन रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि संरक्षण आतंकवाद को यहां लगातार दिया जाता है पाकिस्तान की ओर से, और इस तरीके की टिप्पणी सीधे सीधे बौखलाहट दिखाती है पाकिस्तान की कि कैसे एक नेता पर आप व्यक्तिगत तौर पर ये टिप्पणी कर रहे हैं। तो लगातार अब रिएक्शंस उस पर आना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान के बयान पर अनुराग ठाकुर ने भी ये जवाब दिया है, और ये दो तस्वीरें आपको हम ग्राउंड से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गुस्सा जो है वो लगातार अब लोगों का बढ़ता जा रहा है। तो अनुराग ठाकुर ने याद दिलाया पाक के बयान पर, और यह भी याद दिलाया कि आज वही दिन है 16 दिसंबर का जब 1971 में 1971 को 93,000 सैनिकों ने, पाकिस्तान के सैनिकों ने हमारी सेना के सामने घुटने रखे थे। हम पाकिस्तान को औकात 16 दिसंबर को भी दिखा चुके हैं। हमने उनको औकात कारगिल की युद्ध में भी दिखाई। हमने उड़ी में उसको घर पे घुस के मारा, और जब पुलवामा का तो लगातार आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है, और ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए नाराजगी बढ़ती जा रही है और संख्या भी बढ़ती जा रही है। बाकायदा यहाँ पुलिस की बैरिकेडिंग है, सुरक्षा के लिए लोग तैनात हैं, लेकिन नाराजगी बढ़ती जा रही है और लोग मांग कर रहे हैं कि आखिर इस तरह का जो शर्मनाक, निंदनीय, अशोभनीय बयान जो दिया है बिलावल भुट्टो ने, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। मांगनी पड़ेगी, एक बार नहीं 10 बार नाक रगड़ के मांगनी पड़ेगी। और मैं यहाँ आप सबकी तरफ से पाकिस्तान को सीधा सा संदेश देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की सेना, हम किसी को छेड़ते नहीं, और कोई छेड़े तो उसे छोड़ते नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, दोनों मुट्ठियां बांधकर, हाथ ऊपर कर The agencies terrorism and the networks of terrorists across the country, and is responsible for the terrorism which they are facing, whether it's Tehreek or others. They are constantly at war with each other. We know that the kind of work which is going on in the country of Pakistan, as well as ऐसे तेजस्वी सूर्य जी आए हैं। पाकिस्तान दूतावास पे, हर पाकिस्तान के सेंटर पे किया जाएगा। मैं सीधे उनसे निवेदन करता हूं कि पाकिस्तान को संसद से बाहर। तो बिल्कुल ये बड़ी खबर आपको लगातार हम बता रहे हैं। मीनाक्षी लेखी ने भी पाकिस्तान पर ये बड़ा हमला बोला कि किस तरीके की पाकिस्तान की गतिविधियां रही हैं, और उसके बाद इस तरीके की के उन्होंने जिस तरीके का बेबुनियाद बयान दिया है, वो सिर्फ पाकिस्तान के दिवालियेपन को नहीं दर्शाता, बल्कि वो उनके अपने मानसिक दिवालियेपन को दर्शाता है। शायद भुट्टो की जानकारी नहीं है कि कितनी बार पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में रह चुका है। शायद वो नहीं जानते कि उनके पूर्वजों ने किस प्रकार से आतंकवादी इंक्यूबेटर्स बनाए थे, जो कि कश्मीर, पाकिस्तान के अंदर ऑक्यूपाइड कश्मीर ही नहीं, बल्कि पंजाब और अन्य, बलूचिस्तान, कराची, इन सब जगहों पर इन्होंने आतंकी घटनाएं और दहशतगर्दी का जो बयान है वो सबके सामने, और दहशतगर्दी की चीज़ों में किस तरीके से ये उलझे रहे हैं। और इन सब के सामने आपको जानना होगा कि एक फेल्ड नेशन की तरफ बढ़ता हुआ पाकिस्तान और उसके फेल्ड विदेश मंत्री के ये बयान है, जिसको पूरी दुनिया ने एक मार्जिनलाइज करके साइड में बिठा रखा है। तो कहीं ना कहीं ये डेस्परेट बयानबाजी हो रही है उन लोगों द्वारा जो कि फेल्ड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट फेलिंग से फेल्ड की तरफ बढ़ते हुए लोग हैं। और आपको जानना होगा, जहां तक प्रधानमंत्री मोदी जी की बात है, उनके नेतृत्व की ताकत को दुनिया ने सराहा है, पहचाना है और उसके बारे में बात की है। आपको जानना होगा कि देश जो भारत है वो नियम, कानून और सुप्रीम कोर्ट से चलता है, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस गोधरा की ये बात करते हैं उसके सिलसिले में क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट ने दी है, और गोधरा में शामिल हुए कई भारत के गुनाहगार जो हैं वो जवाब शायद भुट्टो साहब अच्छा दे पाएंगे कि वो लोग कहाँ हैं। कहीं वो पाकिस्तान में तो छुपे हुए नहीं बैठे। दाऊद इब्राहिम है, पानवाला है, शौकत है, कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ की गिरफ्त से बाहर हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान जिन लोगों को शह देता आया है उनके बारे में भी जिक्र करने का समय आ चुका है। साथ ही आपको जानना होगा
कि ये एक ऐसा देश है जिसको कोई वैलिडेशन दुनिया में नहीं है, उसको पूरी दुनिया में कहीं कोई मान्यता नहीं मिलती, और उसके विदेश मंत्री इस तरीके की दिमागी दिवालियेपन वाली बात कर रहे हैं, तो शायद दुनिया को भी इसको समझना होगा और उसको जिस प्रकार से इनके देश को इग्नोर किया जाता है उसी तरीके से इनके बयान को भी नजरअंदाज करना होगा। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।